हम बंसीलाल यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल मौजूद हैं। यहाँ विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, हम आप लोगों को सीधा रूबरू कराएंगे। एडमिट कार्ड को लेकर के जो इनकी समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल हमारे साथ एक समाज सेवी ललित अग्रवाल जी हैं, जो उनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे। सर, क्या मामला है, पहले आप बताइए। देखिए, मेरी भतीजी ने एमए का पिछले साल उसको डेंगू हो गया था, तो उसका एमए में एब्सेंट हो गई थी, रीअपीयर आ गया था। इस बार उसने फॉर्म भरा। पहले तो वेबसाइट इनकी चलती बिल्कुल प्रॉब्लम रही वेबसाइट के अंदर, उसके बाद भी उसने कई बार समस्या होके फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। उसने यहाँ पे संपर्क किया तो इन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दे जाओ। एप्लीकेशन लिख के दी गई, इन्होंने एप्लीकेशन नंबर दिया। उसके बाद इसको 3 दिन चक्कर कटा के बोला जी 1 तारीख को एग्ज़ाम, आप उस दिन ले लेना कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में गई तो कंसर्न आदमी सीट पे मौजूद नहीं था। 1 घंटे तक वो आया नहीं। 10 साढ़े 10 बजे वो आया तो फिर कहने लगे कि अब तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया, अब नहीं मिलेगा। बच्ची का एग्ज़ाम रह गया। आज दूसरा दिन है, कल इसका दूसरा एग्ज़ाम है। आज मैं आया था, यहाँ पे इस खिड़की के ऊपर सैकड़ों लड़के और लड़कियां खड़े हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहे, जो लिंक ये ग्रुप में भेजते हैं उससे डाउनलोड नहीं हो रहे। वेबसाइट के अंदर अगर आप खोलते हो तो हैक दिखाता है, वेबसाइट के अंदर अगर आप जाते हो तो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, अगर आप उनकी गैलरी में जाते हैं तो बाहर एक गार्ड बैठाया हुआ है, वो कहता है खिड़की पे जाओ। खिड़की पे समस्या सोल्व नहीं होती। खिड़की पे जो आदमी है वो आधी बार मिलता है, अंदर जाने नहीं देते। फिर भी मैं चला गया तो कंसर्न्ड ऑफिसर अपनी सीट पे नहीं था। मैंने सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया, वो फिर कहते हैं कि आप एप्लीकेशन दे जाओ। क्या एप्लीकेशनें देते रहेंगे बच्चे? एप्लीकेशनों से उनकी समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा? क्या समस्या है बेटा, बताओ। सर, मेरा कल एग्ज़ाम था। मेरे को पहले तो घुमाया गया बहुत ज़्यादा कि ना आपको रोल नंबर मिल जाएगा 1 तारीख को सुबह। मैं सुबह 9 बजे बारिश में, मेरे चाचा मुझे छोड़ के गए। 10 बजे तक वो ऑफिसर नहीं आया रोल नंबर जिसको देना था। फिर भी उन्होंने कहा कि आप CBLU में जाइए। CBLU में गए तो 10:30 बज गए, क्योंकि यहाँ से आने में टाइम लग जाता है। तो भी फिर वो बोले लेट हो गया आपका। हम अंदर गए, हम अंदर बात करी तो वो बोले इस खिड़की पर ही जाओ। फिर हम खिड़की पे गए तो वो बोले फिर से कॉलेज में जाओ, अब आ गया हुआ। फिर हम कॉलेज गए तो बोले अभी तक नहीं आया। तब घूमते फिरते मेरे को 11 बज गए। इतना मन उदास हुआ, क्या बताएं। और अब आ जाएं तो भी 4 रोल नंबर मिले मेरे को। देखिए, 4 सब्जेक्ट है। कल जिस चीज़ का एग्ज़ाम है मेरा, वो भी नहीं शो रखा इसमें, और वो भी उल्टा सीधा डेट शीट है जी। अभी कुछ और विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बताएं कि आपकी क्या समस्या है। हमारा आज EVS का पेपर है जी, और हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। अभी तक आपको एडमिट कार्ड मिला ही नहीं है। कितने बजे पेपर है आपका? हमारा अब चल रहा है। अभी चला हुआ है। हाँ। तो आपने कहीं बात की यहाँ पर यूनिवर्सिटी में? बात की थी, अपने एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन के बाद मिलेगा। आज का तो पेपर मिस हो गया। PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऋषि शर्मा जी भी मौजूद हैं, हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है आपका। यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके एडमिट कार्ड को लेकर के समस्या है। ये कह रहे हैं एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अगर वेबसाइट पर ये जाते हैं तो हैक है, वो कहीं अदर कंट्री में जाके खुलती है। क्या मानना आपका, क्या कहना है? देखिए, इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आई है बच्चों, जैसे आपने बताया, इन बच्चों ने बताया, तो ये हमारे संज्ञान में अभी आई है। तो इस तरह की कोई है तो इस समस्या का समाधान हम करवाएंगे। और विद्यार्थियों को मीडिया में जाने की बजाय मेरा तो सुझाव ये है कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम के द्वारा, हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं वो बड़े अच्छे इंसान हैं और उनका प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और विश्वविद्यालय का भी ये प्राथमिकता है कि गंभीरता से विद्यार्थियों की समस्याओं का हल हो और प्राथमिकता से हल हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसका हम पता करवा लेते हैं। शर्मा जी, विद्यार्थी मीडिया के पास नहीं जा रहे हैं। मीडिया समस्या कैच करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। पेपर मिस हो रहे हैं सर। आज पेपर, जिनका पेपर था उनका मिस हो गया, इनका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ। तो इससे बड़ी और समस्या क्या मानेंगे आप? नहीं, अभी इस विषय पर परीक्षा नियंत्रक महोदय से हम बात करेंगे। और ये मामला आपने संज्ञान में लाया है तो इस विषय पे अभी इस विषय का इनका समाधान करवाया जाएगा बच्चों का। आपका क्या कहना है? मेरा रिजल्ट नहीं निकला सर, पर खिड़की तो खाली है। नीचे से ऊपर भेज देते हैं, ऊपर से नीचे भेज देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कौन सी कक्षा है आपकी? मेरी फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर। मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया साइड पे। मैं कल यहाँ पे परसों यहाँ पे आया था तो इन्होंने बोला कि लेट फीस लगनी है, लेट फीस कटवा दो। मैंने लेट फीस 500 रुपये कटवा दी। फिर ये इनका मेरे पास कॉल आया, भाई आपने गलत लेट फीस कटवा दिया, आप एक एप्लीकेशन दे जाओ, आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, वो वापस मिलेगी। तो अब वो वापस भी नहीं मिली। कल मेरा एग्ज़ाम, आज अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया। मैं फिर एप्लीकेशन मांग रही है।
ये रटाया जवाब है कि हमारे संज्ञान में नहीं आया। आप इनका रजिस्टर चेक करवाइए सर, कितनी हज़ारों एप्लीकेशन इनके पास आएंगी शिकायतों की। मेरी बिटिया ने 28 तारीख को शिकायत दी थी इनको कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, और उसके बाद एक एग्ज़ाम मिस होने के बाद आज ये एडमिट कार्ड मिला है, और जिसमें भी 6 में से 4 सब्जेक्ट हैं। ऐसी समस्या सबकी है। ये 1 साल ख़राब हो गया बच्चों का, 1 साल कोरोना में ख़राब हो गया, 1 साल इन लोगों की लापरवाही की वजह से ख़राब हो गया। इनसे ये जवाब पूछा जाना चाहिए। फ़ीस की रसीद होने के बाद पता है वो काउंटर से कहता है जी ये रसीद नहीं चलेगी। अब एक बार बताइए, आपने जब ऑनलाइन फ़ीस आप मांग रहे हो, पेमेंट कट के फ़ीस की रिसीट निकल रही है, उसको आप कह रहे हो नहीं मान रहे। एक बच्चे को बोले कि रिसीट वेब उससे मंगा लो, व्हाट्सएप पे उसने मंगा ली, उसको देख के कहता अब ओरिजिनल मंगाओ, अब कल आना। मतलब यहाँ पे फुटबॉल बना रखा है बच्चों को। ये हमारे आरोप नहीं है, विद्यार्थियों के अभिभावकों का आरोप है। ये इस विश्वविद्यालय की अकेली बात नहीं है, आप कहीं भी जाते हैं समस्या विद्यार्थियों को कोई है तो उस समस्या को उचित प्लेटफॉर्म पे आप उठाते हैं तो उसका समाधान यूनिवर्सिटी करती है। कैसे और कब होगा सर? ये तो देखो बार बार मैं कहा है इनसे कि हमारे जो सीओई साहब हैं उनसे बात करके, मैंने इनसे अभी बात की तो इन्होंने मना कर दिया सीओई साहब से मिलने के लिए। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम इस समस्या के समाधान के लिए अथॉरिटी से बात करने को तैयार हैं। जो भी कोई बात है तो विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय बनाए विद्यार्थियों के लिए, तो हमारा प्राथमिकता से हल करना ही हमारा मकसद है। आप सर मिल के आए हो? मैं जितेंद्र भारद्वाज जी जो है उनसे मिल के आया हूँ। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपनी सीट पे नहीं थे, मैंने 1.5 घंटा इंतजार किया। वहाँ पे सुमन हुडा मैडम के पास मैं गया था, उन्होंने कहा जी आपकी समस्या मैं सोल्व नहीं कर सकती, आप नीचे जाइए। वो लेडीज़ हैं, मैं नीचे आ गया। उसके बाद वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन मेरे को मिले नहीं, फिर मैं रजिस्ट्रार हैं भारद्वाज जी उनके पास गया। सब ये कहते हैं कि आप लिख के दे जाओ जी। अब बच्चों का पेपर है, बच्चों का दिन खराब हो रहा है, साल खराब हो रहे हैं, हम लिख के देते जाते रहे। 27 तारीख को बच्ची देखे कि ये लिख के आपने क्या संज्ञान लिया? आपने जिस वेंडर को ये काम दे रखा आप उसकी डिटेल्स पब्लिक कीजिए और बताइए कि क्या कमी आपकी वेबसाइट हैक क्यों पड़ी है? यूनिवर्सिटी की, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट हैक पड़ी है, आपके संज्ञान में ये बात है या नहीं है? फिलहाल आप लोगों को हमने विद्यार्थियों से रूबरू करवाया। ये समस्या क्या है विद्यार्थी खुद बता रहे हैं। पीआरओ ऋषि शर्मा जी का जो कहना है अभी इनके संज्ञान में आया है, ये मामला उचित कार्रवाई के माध्यम से इसका हल करवाएंगे। लेकिन क्या इन विद्यार्थियों के जो पेपर मिस हो गए हैं, क्या दोबारा पेपर हो पाएंगे? क्या इनका क्या सोल्यूशन होगा? फिलहाल जो कोरोना की पहले से ही मार है, दूसरा एक वेबसाइट हैक है, यूनिवर्सिटी की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये बच्चे बोल रहे हैं, विद्यार्थी बोल रहे हैं। हमारा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मीडिया जब बात उठाती है, पीआरओ साहब ने जैसे आते ही बताया कि बच्चों को चाहिए कि मीडिया की बजाय हायर अथॉरिटी के पास जाए। विद्यार्थी हमारे पास नहीं आए, हम विद्यार्थियों के पास आए। हमारे को समस्या नोट हुई है तो इस बारे में सोल्यूशन किया जाए। मकसद ये घुमा फिरा करके हमारा और इनका नहीं है, समस्या को हल किया जाए। पीआरओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की कम से कम समस्याएं जो हल हों, एडमिट कार्ड की है, जो बच्चों के पेपर मिस हो गए हैं उनका किसी भी तरीके से आप हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं। यही बच्चों की तरफ से भी साधुवाद होगा, हमारी तरफ से भी यही होगा। हमारा प्रयास है, विद्यार्थी ये हमारे छोटे भाई हैं, इनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और अभी मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप अथॉरिटी से एक बार बात करिए, मेरे साथ चलिए, जो भी आपकी बात है आप रिटर्न में। रही बात लिखित देने की, मौखिक किसी बात का समाधान नहीं होता है, ये आपको भी पता है। और आपने कहा कि अधिकारी सीट पे नहीं हैं, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी मीटिंग बैठ के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उसके चलते हो सकता है कोई अधिकारी उस कार्यक्रम दूसरे किसी कार्यक्रम में मौजूद हो। सर एक बात तो बताइए, उसका ये आप वो तो चलो जो काम पेंडिंग है, देखो क्या प्रॉब्लम है। रोल नंबर में फ़ोटो किसी और का है, अब कैसे देने जाएगी? ये देखिए डिटेल्स गलत है। रोल नंबर में फ़ोटो मेरा, रोल नंबर किसी और का, इसमें फ़ोटो इसका है, रोल नंबर किसी और का आ गया। मेरे साथ सीओई साहब के पास आइए एक बार, आपकी इसकी समस्या का जो भी आप नहीं ये सब बच्चों की है, ये तो नहीं कह रहे। आप एक बार आप सर आप ये लेकर के आप कम से कम मैं चलता हूं सर, लेकिन सर आप अपने कंप्यूटर्स भी चेक करवाइए ना, आपके लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्वविद्यालय गंभीरता से विद्यार्थियों के प्रति पूर्णतः गंभीर है और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए जो संभव है हर प्रयास। कल्याण नहीं है, ये कल्याण की बात नहीं है, ये तो इनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप अभिभावक? हाँ मैं अभिभावक हूँ, मेरी भतीजी है। आप साथ आइए मेरे और इस समस्या के समाधान के सारे आ जाओ। जिस किसी की है। नाम क्या है? शुभम नाम है सर। और अब एप्लीकेशन दे के आइए भाई, जिसमें पास उसमें रहे उससे अब 300 रुपये मांग रहे हैं। ये रहा सूरज, इससे अब 300 रुपये ले, जिसमें पास उसमें फेल है, जिसमें फेल है उसमें पास दिखा रखा है। भाई के रिजल्ट में जो 2 मेरी है, एक में री दे रखी है, 700 रुपये एडमिट कार्ड के दिए। एक पेपर गया इसका, नमन के एब्सेंट है सर पेपर में, दोबारा फॉर्म फिल करो, 700 रुपये फिर लगाओ।
कहाँ से आएंगे सर 700 रुपये? पास फेल कैसे बता रहे हो आप? जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया सर, मेरा री थी इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में, उसमें तो मैं पास दिखा दिया। इको में उसमें री थी, उसमें मैं फेल दिखा दिया। आपने एप्लीकेशन वगैरह दी है? दी है सर, अभी दिए 300 रुपये मांग लिए। अभी 300 रुपये? अभी 300 रुपये मांग लिए। बोले सब्जेक्ट ऐड करेंगे 300 रुपये दो। क्या नाम है बेटी आपका? मीनाक्षी सर। मीनाक्षी। कौन से कॉलेज में आपका पेपर है? BLG। तो शाम में? यस सर। अभी क्या दिक्कत है यहाँ पर? रोल नंबर की सर। रोल नंबर मिला ही नहीं है? नो सर, कब का पेपर? 2:30 कब बजे का? का आज का है सर। आज 2:30 बजे का पेपर है और एडमिट कार्ड अभी तक नहीं नो मिला। नहीं है। ये शर्मा जी देखो, ये खुद रो रही है। अब खुद बताओ ये कब होगा सॉल्यूशन इनका? फिर जो बच्चा तो शाम से आ रहा है, फिर कह रहे हैं कि भाई आप मीडिया के पास मत जाओ। ये मीडिया की बात तो है ही नहीं। मैं इस बात से बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरा कहने का ये था कि जो आपकी समस्या है उसको आप उचित माध्यम से उठाएं। उचित माध्यम है कहाँ? किसके पास जाएं? कोई जाने वाला तो नहीं, जाने नहीं देते इनको अंदर। देखो वो तो एक व्यवस्था इसलिए कर तो रखी है, व्यवस्था मैंने आपको कोई बताया आप है। कोई भी अव्यवस्था ना फैले। कोई PRO की चेयर बाहर हो जाए या किसी हायर अथॉरिटी की चेयर बाहर हो, ताकि बाहर की बाहर मिल लें, अंदर ना जाएं। कोई तो समाधान तो है ना कोई। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये काउंटर केवल इनकी सुविधा के लिए खोले गए हैं और वहाँ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सोल्व करवाएंगे। अभी ये लिखित दे देते हैं।